गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर 2021 यानी इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस में और उसके एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं क्लास में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। तो इस वीडियो में मैं 6 के 6 सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा कि इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या तरीका रहेगा पूछने का। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है जो 2021 में लागू होगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इस बार जैसे गणित विषय की बात करें तो 20 से लेके 28 तक प्रश्नों में अथवा में रहेंगे, आंतरिक विकल्प के प्रश्न रहेंगे। यानी अथवा में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 में से 1 प्रश्न करना है। और 1 से लेके 10 तक जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं यानी 1 से अधिक एबीसीडी वाले वो 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको राइट आंसर भरना है। तो देखिए मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 ये जो मॉडल पेपर है ये केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है, यानी केवल 10th क्लास की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। सामान्य दिशा निर्देश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 जनरल इंट्रोडक्शन मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। कोविड-19 में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया। सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, लघुत्तरात्मक, सेकंड और फर्स्ट और निम्नात्मक प्रश्नों का समावेश होगा। भाग से और भाग दे में प्रत्येक प्रश्न में 1-1 और भाग ये के प्रत्येक प्रश्न में 2-2 विकल्प दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक और अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। अब बात करते हैं हिंदी विषय के बारे में। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 विषय हिंदी। पेपर है वही 80 नंबर का ही होगा। समय वही 3.25 घंटे है। तो समय में और अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो पेपर पे लिखे हुए आते हैं फ्रंट पेज पे। अब ये देखिए आप प्रश्नों का अंक भार भाग ए बे से दे ये यानी ए बी सी डी ई टोटल 5 भागों में प्रश्न बटा हुआ होगा प्रश्न पत्र और ये कुल अंक भार है। तो देखते हैं हिंदी का मॉडल पेपर। ये देखिए ये इसका पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रखा गया है। पूर्णांक है वो 80 है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी के प्रश्न। यहाँ ये बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुविकल्पी है। 3 में भी देख सकते हो। जिस समाज में पहला संख्यावाचक होता है तो आप सभी जानते हो वो द्विगु समास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न है टोटल 10। ये देखिए पहले क्वेश्चन में 1 से लेके 10 तक बहुविकल्पी यानी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आंसर देना होगा। सारे विषय में यही रूल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से 8 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप 1x7। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न है 3x1। 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
अंक बार यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर भाग बे है, अभिनय होगा मेरा अंत, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो इस प्रकार के कुल 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और 16 नंबर का हो गया टोटल। फिर भाग से है, इसमें आपको एक अपठित पद्यांश लिखा हुआ है, उसका आंसर देना है। फिर अथवा में है, फिर निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए 21वां प्रश्न भी ऑप्शन में है, आंतरिक विकल्प का है, डबल है, दोनों में से एक करना है। प्रश्न क्रमांक 22 भी डबल है, इन दोनों में से एक करना है। प्रश्न क्रमांक 23 भी डबल है, इन दोनों में से एक करना है। या तो जयशंकर प्रसाद का परिचय दीजिए या भारतेंदु हरिश्चंद्र का दीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है, भाग से यानी दे, भाग दे, बी ऑप्शन, भाग डी की बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखिए इसमें भी डबल क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। 25वां क्वेश्चन में डबल है, ये भी 5 नंबर का है। फिर भाग है ई यानी ये, 26 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें या तो ए करना है या बे करना है या से करना है। इसी प्रकार अथवा में और दिया हुआ है, तो 4 अथवा में आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अथवा में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ये भी देखो 3 जगह अथवा में दिया हुआ है, 1, 2 और एक ऊपर दिया हुआ है। तो 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। तो हिंदी विषय में टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश विषय के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट, वही टोटल 80 नंबर और वही टाइम फिक्स है 3.25 घंटे का। फिर यहाँ इसका ये नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। ये देखिए आप, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स सेंटेंस है, जिसमें फिक्स वाटर बॉइल्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करना है। ये सारे MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अपने हिसाब से एक आंसर का आंसर लिखे हुए हैं, इन चारों में से एक आंसर का जवाब देना है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो यहाँ देखो, ये भी वापस 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। तो वापस ये ऑप्शन वाले हैं। तो इसी में भी 1 से लेकर 10 तक एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, यानी आंतरिक विकल्प इसके ऑप्शन टाइप के MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन होंगे और उन चारों में से एक का आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 से लेकर 6। तो आपको एक पैसेज दिया हुआ, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। अब आप देख लेना इसके बारे में, सारे यहाँ पीछे मार्क्स लिखे हुए हैं इसके साथ में ही, जैसे कि चेंज इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स और ये नंबर दिए हुए हैं, इनके सिस्टम दिया हुआ है। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनके बारे में लिखना है। सेक्शन बी, फिर यहाँ एक आपको एक पैसेज दिया हुआ है, केयरफुली इसको रीड करना है और इसका आंसर देना है। फिर 16 से 19, ये भी एक पैसेज है, लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के यहाँ से आंसर देना है। और ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है
प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। सेक्शन सी, तो इस प्रकार ये इंग्लिश का पेपर है, इसमें भी ऑप्शन में दिया हुआ है, अथवा में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप, ऑप्शन में है, अथवा में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और ये सेक्शन डी है। आपको पैराग्राफ लिखना है, जो आपको ये डायग्राम चित्र वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते हुए, जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को देखते हुए इनके बारे में लिखना है। फिर सेक्शन नंबर ई, जो लास्ट सेक्शन है इसका, राइट द शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब चाहे माई फेवरेट टीचर पे लिखो, चाहे इम्पोर्टेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरी लिखो, चाहे ए लोकल फेयर पे लिखो, इन तीनों में से एक पे लिखना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर देखो ये 27 क्वेश्चन भी डबल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग्स। कार पोलिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, एडवर्टाइज ऑफ सेफ ड्राइविंग, यानी सुरक्षा से आप वाहन चलाते हो तो उसका क्या लाभ है। तो 28% इंग्लिश के हो गए। अब नेक्स्ट है वो अपने माध्यमिक परीक्षा बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान यानी साइंस के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट है साइंस, पूर्णांक वही है सेम, समय भी सेम है, सामान्य निर्देश भी वही लिखे हुए हैं। बात करते हैं पेपर की, तो ये देखिए यहाँ इस लाइन को पढ़ लेना। प्रश्न क्रमांक 28, 29, 30 में आंतरिक विकल्प है और प्रश्नों का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। ये अंक बार दे रखा है और जिसके भी 5 सेक्शन है, 5 भागों में प्रश्न पत्र बटा हुआ रहेगा सभी विषयों का। ये देखिए सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सभी को पता है 120 या 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का जो नाम है यहाँ से आपको लिखना है, तो विटामिन सी का राइट आंसर देखिए कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन की कमी से गेगा या गलकंड रोग होता है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर से करना है। तो ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंतरिक विकल्प के, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, यानी एक प्रश्न दिया हुआ है उसके 4 आंसर दिए हुए हैं, इन चारों में से एक आंसर को सेलेक्ट करना है। तो इससे 10 प्रश्न मिलेंगे। मेंडल ने आनुवंशिक संबंधी प्रयोग किस पादे पे किए, तो उद्यान मटर, ऑप्शन नंबर से। सर्वदाता रक्त समूह है, रक्त समूह O, ये सर्वदाता है, और AB वो सर्वग्राही है। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इमली में जो अम्ल होगा सिट्रिक अम्ल। दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमण अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। तो ये 10 प्रश्न आ गए इसमें। फिर दूसरा प्रश्न, तो पहले के अंदर 10 डिवाइडेशन किया हुआ है। लेंस की शक्ति को परिभाषित करना है। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है, जो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न है। कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का परिभाषित करना है। सरिस का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो सरिस का अभ्यारण्य है वो अलवर जिले में स्थित है। उड़न गिलहरी की वन्य जीव अभ्यारण्य पाई जाती है, तो सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। तो ये प्रश्न है, इनको आप आसानी से देख ले। अब भाग बे, सेक्शन बी, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B3 की कमी से विटामिन सी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी से रिक्टस और विटामिन B3 से प्लेगा। यहाँ मिलान चिन्ह करना है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। क्वेश्चन नंबर 14, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों के 2 सारों के नाम। जैसे अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल,
सार हो गया कास्टिक सोडा, एक तो हो गया KOH, एक हो गया कास्टिक सोडा NaOH। NaOH का मतलब हो गया कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये साइंस का प्रश्न पत्र है कक्षा 10। वापिस सम्मिलित करना है तो मक्का है, जैसे गेहूँ का क्या नाम है, तो गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टाइम है, मक्का का जिया मेज है, चावल का और ओराजे सिटाइम है, और चने का साइसर एरिटम है। भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 28 फरवरी CV रमन की जयंती के दिन मनाया जाता है। अपने भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन। फिर यहाँ सेक्शन C आ गया, तो या तो मधुमक्खी पालन इन पे लिखिए या इस पे लिखिए, अथवा में है। और 21वां भी आपके सामने अथवा में है प्रश्न, 22वां क्वेश्चन भी अथवा में है, 23वां क्वेश्चन भी अथवा में है, और सेक्शन D, तो ये देखिए, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मान भी 45 डिग्री होता है। जैसे कि प्रश्न दे रखा है, एक लेंस की क्षमता है वो 4 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, और f को यहाँ लेके आ जाओ और 1/p हो जाएगा, और p की वैल्यू 1/4, 4 का भाग दोगे तो 0.25। तो इस प्रकार ये साइंस का पेपर है। देखो कितना शानदार प्रश्न है। 60 वाट एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का खर्च होगा? तो 60 को, 6 को, 30 को, इन सबको गुणा कर लेना और उसमें 1000 का भाग दे देना, क्योंकि 1 यूनिट 1000 वाट के बराबर होती है। इस प्रकार ये प्रश्न है। ये सेक्शन नंबर E है, मानव पाचन तंत्र या मानव पाचन की क्रिया विधि। या तो इन दोनों के चित्र बनाने हैं, या फिर इन दोनों में से एक करना है, या फिर इन दोनों में से एक करना। 3 अथवा में प्रश्न है। मानव श्वसन तंत्र भी दे दिया, मानव श्वसन तंत्र भी दे दिया, और मानव पाचन तंत्र भी दे दिया। तीनों में से एक को सेलेक्ट करके करना है, जिसका आंसर आपको अच्छी तरह से आता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 27। यहाँ pH स्केल जानते हो, pH स्केल के बारे में। उदासीन बिंदु 7 होता है, 7 से इधर कम है तो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। फिर ये संयोजन अभिक्रिया, तो कोई भी एक उदाहरण दे सकते हो। संयोजन अभिक्रिया जैसे कि C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार अपन देख रहे हैं जैसे HCl प्लस NaCl, तो इसका क्या हो जाएगा? इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उससे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया इसका ऑपोजिट है। विस्थापन का मतलब अभिक्रिया एक परमाणु के स्थान पर दूसरे परमाणु को आना, जैसे कि CSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn, इसमें हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। फिर देखो यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। लगभग पूरा सिलेबस दे दिया। आप 50% भी पढ़ते हो तो इसके बारे में आंसर दे सकते हो। उदासीन अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और स्वयं के गुण नष्ट हो जाते हैं और जल और नमक का निर्माण करते हैं, लवण का। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो एक एक पेपर के आधार पर बना दूंगा। अभी शॉर्ट में ही सारे विषयों का वीडियो बन रहा है, तो एक बार आप चेक कर लेना यहाँ से। अब है सामाजिक विज्ञान, वही पूर्णांक 80 है, समय वही फिक्स है। ये इसका नंबरिंग सिस्टम किया हुआ है। ये भाग है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से एक आंसर का चयन करना है।
यानी इन्हें अपन बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, अन्ना सागर अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में है, ताल चापर चूरू में है, फतेह सागर जोधपुर में नहीं है, ये भी उदयपुर में है। तो ये सम्मिलित नहीं है, गलत है। फतेह सागर है वो उदयपुर में है। डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद होता है लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। तो ये छोटे प्रश्न है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। तो ये सामाजिक विषय से संबंधित है। कक्षा 10 का प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र जो लेटेस्ट बोर्ड ने भी जारी किया है वेबसाइट पे। अब बात करते हैं गणित विषय की। यानी गणित विषय के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ मैं। माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 मैथमेटिक्स गणित, टोटल वही है, पूर्णांक वही है 80, समय फिक्स है 3.25 घंटे। ये इसका नंबरिंग सिस्टम है और इस लाइन को विशेष गौर कर लेना। प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। तो गणित देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ऐसे 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 17 का वर्ग 17 × 17 200 × 90। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 2, 4x + 2 में x = 2। तो x के स्थान पर जब आप 2 लिखोगे तो 4 दूने 8 और +2, आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। फिर ये शून्यकों का योग ज्ञात क्या होगा? तो यहाँ पर क्या रखने पर ये 0 प्राप्त हो रहा है? इन चारों में से एक आंसर यहाँ पर x का मान रखना है अपन को, जैसे ये 0 प्राप्त हो जाएगा। sin π/6, पाई का मतलब 180 हो गया और 180 में 6 का भाग देखो 30 हो जाएगा और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यानी sin π/6 है, उसका मान 1/2 हो जाएगा। पाई का मतलब 180/6 कर लो आप और 6 का भाग 180 में देते हो तो 6 × 30 बार। जो वैल्यू sin 30 की होगी, sin 30 डिग्री में है और sin π/6 रेडियन में है, इन दोनों की वैल्यू होती है 1/2। देखिए सीधा सा प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई और परछाई जब बराबर होती है थीटा 45 होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कभी भी परछाई और लंबाई, ये इसकी परछाई है, ये लंबाई है, ये जब बराबर होगी तो थीटा का मान कितना होगा? 45। थीटा का मान 45 होने पे दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर x से दूरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन बे। माइनस में कभी दूरी नहीं होती है इसलिए +2 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न है। 3 सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। सरेखीय बिंदु 1, 2 और 3 यानी समान रेखा पर स्थित। यहाँ से आप वृत्तों की संख्या निकालोगे तो सरेखीय बिंदु है, यहाँ से कोई वृत्त नहीं निकल सकता, 0 होगा। इसका राइट आंसर होगा 0। गोले का व्यास 6 सेमी है, तो गोले का आयतन, तो व्यास दिया हुआ है, पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो r3 हो जाएगी और गोले का आयतन कितना? 4/3 πr3। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है और r की जगह 3 × 3 × 3 लिखोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें माध्यक याद करना है तो पहले आपको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही या आरोही किसी में लिख दो। जैसे मान लो आरोही क्रम में लिख लो, छोटे से बड़ा क्रम, फिर मध्य की संख्या बतानी है। तो
तो यहाँ आरोही क्रम में लिखते हैं तो 1 2 3 5 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर ये बड़े प्रश्न आगे, एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आगे। 1 से 10 तक, 1 से लेके 10 तक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आंसर देना है। फिर ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात करना है, या निकलम से घनफल ज्ञात करना है, या समांतर श्रेणी है तो ए बराबर 6 हो गया, इसमें सारवंतर 3 हो गया, और एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इस प्रकार ये गणित का पेपर है। एक पासे को एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रयोगता, तो हम जानते हैं एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो टोटल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी एक पासे में अधिकतम 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। अब यहाँ पूछा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5, तो 3 अभाज्य संख्या है, तो 3/6 बराबर 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वाहनों के लिए पीयूसी का पूरा नाम, तो पीयूसी का पूरा नाम होता है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पास से फेंकने पे 4 से छोटा अंक, तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा होता है 1 2 3, यानी 4 से जो छोटा अंक है 1 2 3, तो 3/6 आंसर आ जाएगा 1/2। फिर सेक्शन बी, 2 नंबर के प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ये ध्यान रखना, ये हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 sin 45, तो 2 × sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। क्वेश्चन नंबर 15, तो 2/2 आंसर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार ये सरल सरल प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा ये गणित का। जितने भी ये प्रश्न है पूरे विस्तार से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, उसको आप चेक कर लेना। सारे प्रश्न विस्तार से फुल सॉल्यूशन के साथ मैं सॉल्व करवा दूंगा। सेक्शन सी, अब यहाँ देखिए आप 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है और ये भी 20वां प्रश्न है, यानी 20वें प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे हैं, 2 प्रश्न दे रखे हैं, इन दोनों में से एक करना है। सारे डबल प्रश्न हैं, आप देख रहे हैं। ये जैसे प्रश्नावली 15.3 का 10वां क्वेश्चन है, यदि ये आपको नहीं आता तो ये कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सिलेबस में नहीं है अपने। क्वेश्चन नंबर 24, यदि चॉइस देखो सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी है और सेक्शन डी चॉइस से स्टार्ट होगा। और यदि आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे हैं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, तो बेलन का आयतन का सूत्र होगा πr²h। विड्थ की परिधि का सूत्र होता है 2πr। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √l² + b² + h²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², या 3πr²। गोले का घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी। गोले का आयतन 4/3 πr³, ऑप्शन सी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। और जो ये सूत्र होगा ये होगा, जो जे दे रखा है ना, ये होगा 8 नंबर का, 8 नंबर का जे। सारे फॉर्मूले आगे, ये सारे फॉर्मूले प्रश्नावली 16 से संबंधित है। इस प्रकार मिलान करने का प्रश्न आएगा। फिर देखिए ग्राफ है, ग्राफ में देखिए आप
निम्नलिखित समीकरण को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। तो एक चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो, डबल प्रश्न है, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। फिर यहाँ देखिए इकाई ई यानी ये यानी ई यानी 5वां सेक्शन इसका, इसमें देखिए 3 प्रश्न अथवा में मिलेंगे आपको। 26वां प्रश्न है, चाहे तो ऊपर वाला करो, चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए। तो ये 17वीं प्रश्नावली का आ गया, ये 8वीं प्रश्नावली का आ गया और ये 5वीं प्रश्नावली का आ गया। एक 5वीं का है, एक 8वीं का है, एक 17वीं का है और 6 नंबर का प्रश्न है। तीनों में से एक प्रश्न करना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 27, ये 5वीं प्रश्नावली का आ गया, ये 7वीं प्रश्नावली का है और ये 17वीं प्रश्नावली का है। तो इन तीनों में से एक करना है। प्रश्न क्रमांक 28, ये वापिस 5वीं प्रश्नावली का, ये 7वीं प्रश्नावली और ये 17वीं प्रश्नावली। कहने का मतलब है कि टोटल 28 प्रश्न आएंगे और 28 में से आपको जो प्रश्न क्रमांक 26, 27, 28 है, इनमें 3 प्रश्न मिलेंगे और 3 में से एक प्रश्न करना है। और ये भी ध्यान रखना, 5वीं प्रश्नावली इसके अथवा में आएगी, 7वीं प्रश्नावली और इसके अथवा में आएगी 17वीं प्रश्नावली। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगा, सारा पेपर किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपने संस्कृत। तो एक बार देख लीजिए इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम, पेपर का प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार ये 6 विषय हैं और 6 के 6 विषय के में 28 प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ 28वां प्रश्न है वो 6 नंबर का हो रहा है और अथवा में प्रश्न आ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 के 6 विषय के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया है, किस प्रकार इस बार प्रश्न पत्र होगा। बोर्ड पाठ्यक्रम और पैटर्न दोनों में ही, एग्ज़ाम पैटर्न इन दोनों में भारी बदलाव हुआ है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने गणित और साइंस इन दोनों विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊँगा और भी क्या इसमें बदलाव हो रहा है उसका भी वीडियो बना दूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और एक बार सारे विषयों के पेपर देख लेना। इसी प्रकार का पैटर्न होगा, मॉडल पेपर। तो ये था 10वीं का मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2021। धन्यवाद दोस्तों।